नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलम शुक्ला। आज मैं आपको बताऊंगी बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीवियर मेंटल प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट का मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कभी उसे बहुत अच्छा लगता है, कभी उसे बहुत ख़राब लगता है। कभी एक लंबे समय तक बहुत अच्छा रहेगा और कभी एक लंबे टाइम पीरियड तक बहुत मूड में उसके चेंजेस आने लगते हैं। इसमें मेनली दो फेस होते हैं। पहला होता है मेनिया का फेस और दूसरा होता है डिप्रेशन का फेस। मेनिया का जो फेस होता है, इसमें पेशेंट को अक्सर नींद कम आती है। वो 2 घंटे सोता है लेकिन वो फुल एनर्जेटिक रहता है, उसे वीकनेस फील नहीं होती है। नेक्स्ट उसमें ये होता है, ज़्यादातर समय या तो उसे बहुत अच्छा लगेगा या कभी कभी उसमें ऐसा लगेगा उसको उसे बहुत ख़राब लग रहा है। मतलब मूड में उसके चेंजेस आते रहते हैं। दिन भर अपने को किसी काम में बिजी रखेगा या दिन भर लेथार्जिक रहेगा, सुस्ता पड़ा रहेगा। इसके साइड साइड इसका जो दूसरा फेस होता है वो होता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन में जैसे कि हमें मालूम है कि उदासी रहती है, मन उदास रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, सोशली बैकआउट कर लेते हैं, नींद कम आती है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में दोनों जो मीनिया और डिप्रेशन का जो टाइम है वो कभी कम और कभी ज़्यादा, मतलब यदि मीनिया का टाइम रहेगा फिर डिप्रेशन में आएगा, डिप्रेशन का होगा फिर मीनिया में जाएगा। ऐसे करते करते उसके मूड में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। ये जो मूड में चेंजेस आते रहते हैं, इसकी वजह से पेशेंट अपने आप को ऐसा सोचता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता रहता है कि मुझे कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट का जो मूड है वो उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसके इलाज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन। जो मेडिसिन होती हैं वो मूड को कंट्रोल करने का काम करती हैं। जो हाइपर एक्टिव बिहेवियर है, दवाइयों से उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। वो कंट्रोल जब पूरी तरीके से हो जाता है फिर हमारा काउंसलिंग का सेशन चलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें मेडिसिन का रोल होता है। फिर काउंसलिंग के थ्रू हम पेशेंट को सारी चीज़ों में चेंजेस उसके करते हैं थ्रू टेक्निक का यूज़ करके। तो ये होता है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं उनमें 4 तरीके के एपिसोड्स प्रायः देखे जाते हैं हर एक पेशेंट पे। फर्स्ट वन जैसे कि हम बात करें मेनिया का रहता है, सेकंड रहता है हाइपोमेनिया, थर्ड आपका रहता है डिप्रेशन एंड फोर्थ वन इज़ मिक्स्ड एपिसोड। जो मेनिया का पेशेंट होता है मेनली बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाता है, उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वो हमेशा ऐसे काम करता है जिसमें उसका जजमेंट गलत दिखाई देता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि उसने जो निर्णय किया है वो गलत किया है। थर्ड जो सिम्टम्स होता है उसमें जो पेशेंट होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है तो कंटिन्यूस बोलता ही रहता है और चुप होने का नाम नहीं लेता है। और हमेशा उसकी जो नींद होती है डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है और किसी को कम नींद आती है, लेकिन वो कम नींद में भी एनर्जेटिक दिखता है। जो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसमें जब पेशेंट आता है बोलता है डॉक्टर साहब मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, मेरा मन कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कभी बहुत ख़राब लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, कभी मैं बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बाइपोलर ही डिसऑर्डर है। तो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी नॉर्मली लोगों को भी ऐसा होता है कि सुबह बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन शाम तक मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। तो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है वजह बाइपोलर डिसऑर्डर ही है। आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है कि आप जहाँ गए हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित हो गई हैं जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, आपका मूड उसकी वजह से चेंज हो गया हो। तो ऐसा नहीं है, जब तक प्रॉपरली सारे सिम्टम्स नहीं दिखते हैं तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में होने के लिए मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों के मिक्स टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं। इनका प्रॉपरली समय रहते ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो डायग्नोसिस होती है वो यदि करेक्ट नहीं बनी तो भी पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है और इसका जो ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड है ये भी लंबा जाता है।
यदि आज से स्टार्ट किया है तो मान के चलिए मिनिमम टाइम 6 मंथ, 6 महीने का समय लगता है आपको रिकवर होने में, लेकिन पूरी तरीके से सही होने में भी आपको टाइम लगता है। इसके लिए मेडिसिन और बहुत सारे आपको काउंसलिंग के सेशन लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो आज चीज़ें मैंने आपको बताई, ये थी बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी। नमस्कार।